नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और अच्छी खासी बढ़त के बाद थोड़ा सा बाजार के अंदर हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव का दौर देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में भी निफ्टी ने आज नया हाई बनाया है। 22,249 का एक नया इंट्राडे हाई बना है और 22,160 तक एक बार जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अभी अगर हम देखें तो अब 35 अंकों की बढ़त, दोबारा एक बार जो है मजबूती दिखाता हुआ इस समय निफ्टी 22,232 का स्तर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो यहाँ पर जो है द्वंद्व चल रहा है, बुल्स और बियर के बीच में लगभग बराबरी की स्थिति है। 1206 शेयर ऐसे हैं एनएससी पर जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, वहीं 1180 शेयरों के आसपास जो है हम दबाव देखने को मिल रहा है। दबाव कहाँ देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर? उसमें पावर ग्रिड है, बीपीसीएल है, कोल इंडिया है, इन्फोसिस है। ये तमाम वो शेयर है जिनमें दबाव देखने को मिल रहा है, जो मजबूती दे रहे हैं निफ्टी को। उनमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, मेटल शेयरों की चमक आज थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम देखें आईटी शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट में, क्या रणनीति होनी चाहिए? पीएसयू बैंक्स में एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है, क्या वहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए? इन्हीं तमाम पहलुओं पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करने वाले हैं, 1 सवा घंटे। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। खबरों वाले शेयर भी होंगे जहाँ पर कुछ जगहों पर नतीजे हैं, कुछ जगहों पर कंपनी की रकम जुटाने की योजना है, तो वहाँ पर क्या एक्शन आपका होना चाहिए, ये अब से कुछ ही देर में आपको बताएंगे। वाक्य आईपीओ में आज से एक नया आईपीओ खुल रहा है, पैसे लगाएं या नहीं, इस पर भी बातचीत होगी 1:45 के आसपास। और कार्यक्रम के आखिर में चुन चुन के हमारा खास सेगमेंट तो होगा ही। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण मंत्री जी, बाजार एक्सपर्ट के तौर पर। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आप मुंबई पहुंचे मनी 9 के कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी उसके लिए भी। और साथ ही साथ जो आपने बिस्किट कल लेकर के जो उस दिन आप लेकर के आए थे, वो हमारी टीम को बहुत अच्छे लगे, तो धन्यवाद आपका इस प्रेम और स्नेह के लिए। सबसे पहले बाजार पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। हर रोज़ नए हाइज बन रहे हैं, ऐसे में डर भी लग रहा है और बहुत सारे लोग नए लोग आ भी रहे हैं खरीदारी करने के लिए, क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अभी? गुड आफ्टरनून विपुल जी। पहले तो जो समिट अपना हुआ था बॉम्बे में, वो काफी शानदार था और काफी कुछ चीजें उसमें सीखने को भी मिली, काफी चीजें अच्छी रही। पूरे ओवरऑल सेशंस काफी अच्छे रहे। सेकेंडली विपुल जी, जहां तक मार्केट की बात है, मार्केट मुझे लग रहा है काफी बुलिश है और बड़ा ब्रेकआउट के संकेत ऑलरेडी चार्ट पे नजर आ रहे हैं। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी लीडर सीट पर रहेगा और वही मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहिए। 48,000 तक के मेरे टारगेट है बैंक निफ्टी पे, तो बड़े टारगेट मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में अचीव होने चाहिए। और निफ्टी में 22,400, 22,500 मुझे लग रहा है फेब एक्सपायरी तक वहां पर वो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे ही बुलिश रहा है विपुल जी, और नीचे में अगर थोड़ा भी डिप आता है तो बाई करने की सलाह है। तो कोई भी गिरावट हो तो खरीदारी का वहाँ पर जो है नज़रिया होना चाहिए और बैंक निफ्टी पर सकारात्मक रुख दिखाई दे रहा है। बहुत सारी संख्या में हमारे साथ तमाम दर्शकों के प्रश्न आ चुके हैं और सबसे पहला सवाल लेते हैं मोहसिन खान साहब का। कह रहे हैं सर इरेडा में फ्रेश एंट्री कब करें? इरेडा में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर। कल भी एक दर्शक ने कहा कि आपके यहाँ जो एक एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि ये इतने लेवल तक जाएगा नीचे, वो नहीं गया और नीचे जाने के बजाय बाद में चल गया, अब मैं कहाँ एंट्री करूँ? तो लोग अभी भी फ्रेश एंट्री करने की जगह तलाश रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हमने तेज़ी देखी, उसके बाद से लगातार लोअर सर्किट भी देखे। अभी इस लेवल पे क्या करना चाहिए इरेडा के अंदर? क्या कोई गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? आज हम देख रहे हैं कि करीब 5% के आसपास नीचे है, 166, 167 का स्तर देखने को मिल रहा है। विपुल जी, पॉजिटिव न्यूज होने के बावजूद भी आज लोअर सर्किट पे स्टॉक नजर आ रहा है। कल भी एक नए बैंक से इन्होंने टाइप किया था, मेरे ख्याल से पीएनबी से इन्होंने रिसेंट टाइप किया है ओवरऑल बिजनेस रिलेटेड। तो मुझे लग रहा है थोड़ा नीचे आ सकता है। जो लेवल क्लियरली डिफाइंड है 150 से 155, वो लेवल के आसपास आता है तो बाई करना है। वो ज्यादा दूर नहीं है, 10 से 12 रुपए दूर है, तो वो लेवल जरूर आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो वो चीज का ध्यान रखें। अगर लेवल नहीं आता तो डेफिनेटली इग्नोर कर दें, अगर लेवल आता तो ही बाई करना है। 150, 155 ये लग रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और नीचे में बॉलिंगर बैंड जो है वो भी 150 के आसपास ही नीचे का बैंड नजर आ रहा है। तो 150, 150 वहां पे आता तो बाई करना है। ऑलरेडी लोअर सर्किट पे है, तो मुझे लग रहा है आज अगर लोअर सर्किट है तो कल भी आपको मोस्टली नीचे खुलता हुआ नजर आएगा। तो 150, 155 आता है तो वहां पे बाई करके चल सकते। जी, चलिए एक इस बीच ये राय फिलहाल इरेडा के अंदर निकल करके आती हुई अगले कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। और कोल इंडिया के ऊपर प्रश्न भेजा गया है वसीम जैदी साहब की तरफ से। वसीम जैदी साहब कह रहे हैं कि कोल इंडिया के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 200 शेयर, और कह रहे हैं कि अब मैं जो है अभी नीचे जा रहा है, मैं क्या करना चाहिए? तो सर कोल इंडिया के 200 शेयर हैं इनके पास, कह रहे हैं 17 साल से होल्ड कर रहे हैं।
अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने किस भाव पे लिए, कम से कम शेयर प्राइस तो मेंशन कर देते सर। आप कह रहे हैं कि 17 साल 3 दिन हो गए हैं और अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। कोल इंडिया सर अभी क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर से उन लोगों को जो अभी जिनके पास हाल फिलहाल की खरीदारी हो जिनकी, क्योंकि कोल इंडिया में कई सारे सवाल थे, लेकिन ज़्यादातर लोग वही हैं जिन्होंने 2 4 6 महीने पहले खरीदे हैं या फिर फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। आज 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, 440 का स्तर देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छा मूव देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हुआ है शेयर, 91-92% का रिटर्न। आपकी क्या राय होगी सर? बिल्कुल जी, स्टॉक काफी बेहतरीन है। इन्होंने 3 साल का जो एग्जैक्टली मैंने सुना 13 साल या 3 साल, जी, काफी 17 बड़ा साल वक्त 3 दिन हो गए इनको। ओके, 17 साल 3 दिन ऑलरेडी इन्होंने बड़ा चंक ऑफ अमाउंट आप कह सकते हैं डिविडेंड भी ले लिया है। सेकेंडली टाइम भी काफी दिया है स्टॉक को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक जो छोटा अपडेट परसों निकल के आया था कंपनी के कॉन कॉल में कि वो कोल प्रोडक्शन जो है FY 24 में थोड़ा मिस कर सकते हैं। उसी चीज के ऊपर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। पर मुझे लग रहा है 330 के पास अगर आता है स्टॉक तो काफी शानदार अगेन एंट्री हो सकती है। सॉरी, 430 के आसपास शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। 430 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो काफी अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो जिनको भी फ्रेश एंट्री करनी है, 7 से 8 रुपए का और भी पा सकता है। मिड ऑफ द बॉलिंगर बैंड के पास आएगा तो 430-32 के पास आता तो और भी बाई करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है वहां से स्टॉक रिवर्स होना चाहिए। ऑलरेडी 3 दिन की गिरावट हो चुकी है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, पर 5-10 रुपए की गिरावट आ सकती है, उसमें बाई करके चल सकते हैं। हम्म चलिए अमित जी से बातचीत कर लेते हैं। अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं अमित जी, आप कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? सर हापुड़ से बोल रहे हैं हम। हापुड़ से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। ज़्यादा दूरी नहीं है नोएडा हापुड़ में। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर अरुण जी को भी नमस्कार, और इत्तेफाक से जब भी मैं कॉल करता हूँ पैनल में अरुण जी रहते हैं। जी, पैनलिस्ट मंत्री जी, हाँ, जब भी कॉल करता हूँ इत्तेफाक से वही रहते हैं। जब भी अच्छा कॉल तो करता चलिए, हूँ। चलिए अच्छी बात है कि जब भी आप कॉल करते हैं अरुण जी से ही मुलाकात होती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और बताइए क्या प्रश्न पूछना सर- चाह रहे हैं अरुण जी से आप? अरुण जी को आपका नमस्कार मिल चुका है जी। सर 2 सवाल है मेरे, एक तो जी एंटरटेनमेंट और एक सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक, और पहला क्या था? सर जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। जी एंटरटेनमेंट। 125 शेयर हैं जी सर, 125 शेयर हैं 205 रुपए के रेट पर। 205 पे लिए हुए हैं। इतना वॉलेटाइल शेयर है आजकल सर ये। आज पता लगता है कि डील हो रही है, कल पता लगता है कुछ और जांच हो रही है, फिर पता लगता है डील कैंसिल हो रही है। बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली। कल हम देख रहे थे 12-14% ऊपर था कि सोनी के साथ मर्जर जो है वो काफ़ी Yes, हद sir. तक लग रहा था रिवाइव हो रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि कुछ एक यहाँ पर सेबी की तरफ से जो है कहा गया है कि कुछ उन्होंने करीब करीब 2 करोड़ 41 डॉलर, 2.41 करोड़ डॉलर का जो है कुछ फ्रॉड किया है। तो बहुत सारी खबरें हैं यहाँ पर। तो अभी आपका भाव आएगा नहीं आएगा कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर। सर 205 पे लिए हुए हैं जी एंटरटेनमेंट। पहले तो जी एंटरटेनमेंट पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे, और दूसरा सिटी यूनियन बैंक पे भी आपकी राय जानना चाहते हैं। बिल्कुल जी, अगेन जी एक गैम्बल आप कह सकते हैं कि डील होगी या नहीं होगी उसी के ऊपर पूरा डिपेंड है, क्योंकि मेजर ऑफ द ब्रोकरेज के भी टारगेट्स उसी हिसाब से निकल के आएंगे। इस डील होने के चांस जो लग रहे हैं, जो हिसाब से बातचीत चल रही है, वो काफी कम लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1-1.5 साल से डील अटकी है और एक बार टर्मिनेशन होने के बाद मुझे नहीं लग रहा डील वापस इजीली होगी। अगर होती है तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव है। जहां तक टेक्निकल्स की बात है, मुझे लग रहा है उछाल पे एग्जिट कर दे। एटलीस्ट 185-190 भी आता है तो वहां पे एक बार का पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि रिस्क काफी ज्यादा है। अगर जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आएगी, इवन जो सेबी की न्यूज आई है वो भी एक नेगेटिव ट्रिगर ही है स्टॉक के लिए। आज ऑलरेडी 11% ऊपर है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा उछाल आ सकता है। 185-190 तक वापस एक बार मिलता है तो वहां पे एग्जिट कर ले। बेटर है कोई दूसरे स्टॉक में रहे जहाँ पे ज्यादा न्यूज फ्लो नहीं है और डेली न्यूज ट्रैकिंग की जरूरत नहीं है, तो बेटर है 190 के आसपास निकल जाए। और सिटी यूनियन बैंक भी मुझे लग रहा है विपुल जी, ये भी स्टॉक स्ट्रक्चर नेगेटिव है और नीचे में मुझे लग रहा है 125 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो दोनों स्टॉक में मुझे लग रहा है एक बार का निकल जाना चाहिए। जील में 190 के आसपास आता तो निकल जाए, और सीयूबी में यहाँ से भी निकल के अगर स्विच होते हैं तो बेटर है सेंट्रल बैंक या महाराष्ट्र बैंक में स्विच हो जाए। वहां से मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम आ सकता है। ठीक। इस बीच सफ़ीक अंसारी साहब की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं बाजार में बड़ी दुविधा है इस समय, जो बेचो बढ़ जाता है और नया स्टॉक्स खरीदो तो गिर जाता है। इसलिए बेस्ट एक्सपर्टीज़ के लिए भैया मैं तो मनी9 को फॉलो करता हूँ। सुपर ग्रेट शो। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ऐसे ही प्रेम जो है वो दिखाते रहिए। सोनू राज जी कह रहे हैं कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के शेयर
1 महीने पहले लिए थे, लॉस में हूँ, क्या करूँ सर? आपका शो बहुत अच्छा लगता है, लव यू सर फ्रॉम रांची झारखंड। तो सोनू जी हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारा प्रेम। आप नुकसान में हैं, चलिए कोई बात नहीं। 1 महीने पहले लिया था, इनको आप अगर भाव लिख देते अपना तो वो और ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। फिनोलेक्स पे हम चर्चा कर लेते हैं, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। अभी अगर हम देखें सर तो यहाँ पर आज आधे % की गिरावट देखने को मिल रही, 222 का लेवल फिनोलेक्स में देखने को मिल रहा है। सुस्ती रही है थोड़ी सी यहाँ पर पिछले 6 महीने में, हालांकि 7% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। आपकी राय क्या रहेगी सर? 1 महीने में थोड़ा सा दबाव रहा है, चूँकि 1 महीने पहले ही इन्होंने खरीदे थे और पिछले 1 महीने में करीब 1% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला है। ट्रिपल जी स्टॉक काफी अच्छा है, ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर अभी भी बना हुआ है। नो डाउट लास्ट 2 या 3 हफ्ते की बात करें तो कंसोलिडेशन में है, पर ओवरऑल स्टॉक मजबूत है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 250 के पार भी निकलता हुआ नजर आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होल्ड कर सकते हैं। अगर ऊपर के लेवल्स के भी है तो ऐड भी करें। 220-22 के आसपास चल रहा है, करंट लेवल पे भी ऐड करके चल सकते हैं। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 से 2 महीने देंगे तो बड़ा बड़ा रिटर्न भी स्टॉक में बन सकता है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छे सेक्टर में है। तो डेफिनेटली होल्ड करें। 220-22 के आसपास आ रहा है तो यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, ट्रेडिंग पोजीशन है, तो 210 के नीचे लगा कर। जी चलिए, इस बीच जो है हमारे साथ आदेश जी जुड़ चुके हैं और अपना प्रश्न लेकर के। आदेश जी, आदेश करिए। सर नमस्कार। नमस्कार आदेश जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं पंजाब बठिंडा से बोल रहा हूँ और अच्छा। सर मैं बहुत ही न्यू इन्वेस्टर हूँ, अभी अच्छा। 3 महीने चालू किया है मैंने। जी और सर मैंने कोचिंग शिप के लिए हैं 10 शेयर, 855 के रेट पे। 855 के रेट पे लिए? हाँ जी जी, और क्या नज़रिया है सर आपका? होल्ड कर सकता हूँ 3-4 साल के लिए। चलिए, ये अच्छी बात है कि 3-4 साल आप होल्ड कर सकते हैं। इस सेक्टर में, इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा रैली आ चुकी है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का दौर अब देखने को मिल रहा है। कंपनी के लगातार हमने देखा कि शानदार मूव रहा और उसके बाद से अब थोड़ा सा पिछले 1 महीने में कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने में 1.5% की गिरावट रही है, लेकिन पिछले अगर 6 महीने के चार्ट को देखिए तो 101% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। एक पूरे साल की बात करें तो करीब 250% के आसपास की रैली देखने को मिली है। शानदार नतीजे भी रहे, शानदार ऑर्डर बुक भी। लगातार कंपनी पे खबरें हम बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करते रहते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर लिया है इन्होंने, अभी क्या करना चाहिए? इनकी जो खरीद है वो जो है 855 की है, 836 पे चल रहा है। विपुल जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10-20 रुपए के ऊपर ही खरीदा है। मुझे लग रहा है 1000 के पार के टारगेट्स इजीली आपको नजर आएंगे, क्योंकि इनका व्यू 3 से 4 साल का है वैसे भी। और ओवरऑल डिफेंस मुझे लग रहा है ये बड़ी थीम है, नेक्स्ट 2 साल के लिए भी ये स्टॉक्स अच्छे कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होल्ड करके चले। 1000 के ऊपर तक के टारगेट्स लॉन्ग टर्म में इजीली देखने को मिलेंगे। सेकेंडली और एक चीज, अगर ये स्टॉक अगर 800 के पास आता है किसी भी वजह से या मार्केट की गिरावट की वजह से, तो वहां पे अगर आपके पास कैपिटल अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो 800 के पास और ऐड करें। मुझे लग रहा है एक अच्छा एंट्री लेवल 800 के पास बन सकता है, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, आपको इजीली होल्ड करके चल सकते हैं। 3 से 4 साल में मुझे लग रहा है इजीली बड़े टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो बने रहिए आप यहाँ पर। अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे, 10-20 रुपये नीचे, कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन मत लीजिए। इस बीच प्रवेश जी का प्रश्न आया, कह रहे हैं विपुल भाई उदयपुर सीमेंट शेयर का बाई प्राइस बता दीजिए और स्टॉप लॉस बता दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, इस कंपनी का प्रॉफिट डबल हो रहा है। तो काफ़ी इन्होंने रिसर्च पहले से ही की हुई है, उदयपुर सीमेंट में ये एंट्री लेना चाह रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो अगर पिछले 6 महीने में करीब 20-21% चल चुका है, पिछले 1 महीने के अंदर हम देखें 10-12% की रैली देखने को मिली है उदयपुर सीमेंट में। सर क्या यहाँ पर एंट्री ली जा सकती है? नतीजे जैसा कि हमने देखा कि अक्टूबर महीने में देखने को मिले थे, उसमें कंपनी की आय में करीब 27% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, 270 करोड़ के आसपास रहा था। अभी क्या करना चाहिए सर इन्हें? बिल्कुल, जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए तो डेफिनेटली राय नहीं है, क्योंकि ये जो कम वॉल्यूम वाला स्टॉक है, लास्ट 5 दिन में अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। 30-31 के आसपास मिलता है तो बाई करें, 28 का स्टॉप लॉस ला के बाई करें, वापस ऊपर में 36-37 के टारगेट रहेंगे। इन्होंने सही कहा, रिजल्ट्स तो ठीक ठाक थे, ओवरऑल टेक्निकली भी स्टॉक ठीक ही लग रहा है, तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। 31 के आसपास मिलता है तो बाई करें, 28 का स्टॉप लॉस लगाएं, 37 से 38 का ऊपर में टारगेट। जी, तो ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं, निवेश के लिए सही नहीं है, ये आपके लिए राय निकल करके आती हुई। सौरभ बाथम जी कह रहे हैं माय फेवरेट डियर विपुल सर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सौरभ जी, आपको भी मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्रेम स्नेह जो है
वो जो है मनी 9 के साथ बनाए रखिए। और अब इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। विपिन यादव जी हमारे साथ हैं। विपिन जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार विपिन जी, कहाँ से बोल रहे हैं, बताइए कैसे हैं आप? जी सर, हम प्रयागराज से बात कर रहे हैं। प्रयागराज से बात कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी जगह से आप बात कर रहे हैं। क्या करते हैं प्रयागराज में आप? जी सर, अब पढ़ाई करते हैं सर, तैयारी करते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरे उत्तर प्रदेश में एक समय था, अब तो पता नहीं, लेकिन जितने लोगों को तैयारी करनी होती थी वो सब के सब जो है वो प्रयागराज ही जा करके तैयारियां करते थे। और अच्छी बात है कि आप भी तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ निवेश भी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है सर आपका? जी सर, एनएमडीसी के शेयर है मेरे पास सर, 200 शेयर 241 के भाव पे। 241 सर के क्या बाद करना चाहिए इसमें? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप इसे? जी सर, शॉर्ट टाइम के लिए लिया था सर। हम्म जी सर, शॉर्ट टाइम के लिए लिया था। शॉर्ट होल्ड टर्म कर के लिए सकते लिया हैं था। सर। चलिए, जब बाजार इतना चल चुका हो तो बहुत छोटी अवधि का नजरिया नहीं रखना चाहिए। कोई भी वॉलेटिलिटी, कोई भी गिरावट आपके नुकसान को आपको बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर खबर ये थी कि चाइना के आयरन ओर में जो 3 महीने के लोएस्ट लेवल पे पहुँच गया था और उसके चलते हमने देखा है कि एनएमडीसी में दबाव कल देखने को मिला था। आज की बात करें तो अभी की जो स्थिति है, आज भी 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है एनएमडीसी के अंदर। पिछले एक महीने में हालांकि एक रैली अच्छी देखने को मिली है, करीब 17% के आसपास शेयर में रैली देखने को मिली। पिछले 6 महीने में डबल हो चुका है। सर इनके लिए क्या सलाह रहेगी? शॉर्ट टर्म का नज़रिया है इनका, क्या अभी होल्ड करना चाहिए? स्टॉप लॉस क्या होगा? बिल्कुल जी, फर्स्ट इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर रखें। 231 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो ब्रीच होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आता, तो 231 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओवरऑल चार्ट मजबूत है, आज एक बड़ा गैप फिल हुआ है तो वो स्टॉक के लिए काफी अच्छी चीज है। तो 231 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ऊपर में 248 पहला टारगेट रहेगा। 248 निकलता है तो इसका जो रिसेंट हाई है 252 के आसपास, वापस भी उस लेवल का भी हाई वापस बना सकता है। तो स्टॉक ओवरऑल बुलिश है, इसलिए होल्ड करें। 231 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। जी चलिए, इस बीच नीतू त्यागी जी का प्रश्न आया हुआ है हमारे पास और नीतू जी कह रही हैं कि नमस्ते विपुल सर। नमस्कार मैम। कह रही हैं कैप्टन पाइप के 1000 शेयर ले रखे हैं 22 रुपये के भाव पर, 4 से 5 महीने ये होल्ड कर सकती हैं। कैप्टन पाइप अभी 18 साढ़े 18 के आसपास चलता हुआ ये शेयर है और इनकी जो खरीद है कैप्टन पाइप की वो इन्होंने 22 पे ले रखा है, तो इनको 3-4 रुपये का नुकसान हो रहा है। नज़रिया भी बहुत लंबा नहीं है, 4-5 महीने का ही नज़रिया है। अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सर कैप्टन पाइप पे। मुझे ट्रैक तो नहीं करते पर काफी क्वेश्चंस इस पे आते रहते हैं, तो इसलिए कोई बड़ा फंडामेंटली तो कोई ट्रैकिंग नहीं है, पर टेक्निकली भी कोई बड़ा रुझान नजर नहीं आ रहा। लास्ट 2 या 3 महीने में वॉल्यूम्स काफी हैवी है, तो वो चीज से लग रहा है कि थोड़ा इंटरेस्ट रिटेल ट्रेडर्स का या किसी भी इन्वेस्टर का इसमें देखने को मिल रहा है। टेक्निकली लेवल देखें तो 17 के आसपास का सपोर्ट है, 80 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो 17 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो ना करें। अगर आपके पास है तो 17 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। इस बीच सौरभ बाथम जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छी न्यूज़ बताते हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप ऐसे ही शो चलाते रहिए, हमें बहुत खुशी होती है आपको देखकर। आई एम सौरभ फ्रॉम यूपी। तो सौरभ जी, आप जैसे दर्शकों की टिप्पणी देख करके हमें बहुत खुशी होती है कि आप कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्रेम स्नेह बनाए रखिए अपना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न जो है हमारे पास जो भेजा गया है वो इतनी तेज़ी के साथ प्रश्नों की संख्या बढ़ती रहती है। कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर सवाल ले लेते हैं पुनीत पटेल जी का। पुनीत पटेल जी कह रहे हैं 80 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 372 की जो है इनकी खरीद है और कह रहे हैं आगे क्या होगा, मुझे एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए थी। मुझे क्या एंट्री लेवल में, किस लेवल पे एंट्री एग्जिट करना चाहिए, रिसेंटली किस लेवल पे करना चाहिए। तो इनका सवाल ये 372 पे ले रखे हैं कल्याण ज्वेलर्स और ये जानना चाह रहे हैं एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए और क्या अभी एग्जिट कर लेना चाहिए कि नहीं। तो अभी अगर हम देखें कल्याण ज्वेलर्स के शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 380 रुपये का। आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही, 380 381 का भाव देखने को मिल रहा है। इनकी खरीद का भाव 372 है, तो इनको मिल रहे हैं सर 8-9 रुपये। एग्जिट कहाँ करना चाहिए? तो जी आज इस पे हमने बाई कॉल रखा है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से वो शेयर भी किया है, तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है 400 के आसपास जाना चाहिए। ओवरऑल स्टॉक काफी मजबूत है और 3 दिन की गिरावट के बाद आज एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बन रहा है, तो 400 का टारगेट के लिए होल्ड करें। 398 से 400 वही इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। ऑलरेडी ओवरऑल गोल्ड स्टॉक्स में मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, तो 15 से 20 रुपए की और मोमेंट आ सकती है, उसमें निकल जाने
निकल जाना चाहिए। 398 400 का टारगेट। चलिए, तो 400 रुपये तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, वो भाव आपको मिलते हैं तो फिर आप निकल जाइए। ये आपके लिए फिलहाल राय निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच विशाल जमाल जी का प्रश्न आया है जम्मू से, और ये सर जो प्रश्न है ये हर रोज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस पर सवाल ख़त्म नहीं हो रहे हैं। वो है एनएचपीसी। एनएचपीसी के ऊपर इतने सवाल आ रहे हैं, आज भी सवाल है। एनएचपीसी के 500 शेयर हैं इनके पास 96 रुपये के, और पीटीसी इंडिया के भी शेयर इन्होंने ले रखे हैं 250 शेयर 199 के भाव पर। 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। सर, पावर सेक्टर में अभी क्या आपको दिशा दिखाई दे रही है? बहुत अच्छी खासी रैली आ चुकी है। एनएचपीसी हो, टाटा पावर हो, आरईसी हो, पीएफसी हो, सब में अच्छी रैली आ चुकी है। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? 96 के आसपास की इनकी खरीद है। आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है शेयर में, कल भी दबाव देखने को मिला था, आखिरी के क्षणों में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, और आज भी हम देख रहे हैं करीब 2% नीचे, अब 93 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज पूरे पावर पैक में ही हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अब देखने को मिल रही है। एचजेवीएन 2% नीचे है, पावर ग्रिड में हम 2% की गिरावट देख रहे हैं, एनबीसीसी में 2% की गिरावट है। तो ये तो पीएसयू हो गया एनबीसीसी, लेकिन ओवरऑल सर कैसे देख रहे हैं आप एनएचपीसी को इस समय? तो जी, ये स्टॉक पे जैसा आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेफिनेटली ये स्टॉक पे काफी क्वेश्चंस रोज देखने को मिलते हैं। जब से सोलर पैनल की जो न्यूज आई है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की फिर अनाउंस की 1 करोड़ सोलर पैनल्स लगाने की जो बात चली है, जब से स्टॉक में यूफोरिया बना है, और वो यूफोरिया अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए एक ब्रॉडर व्यू रखा है स्टॉक के लिए। 90 के आसपास, 92 से 90 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अभी जो भाव चल रहा है वो भी एक सपोर्ट के आसपास ही है। तो 90 92 इसी के बीच में बाई करना है स्टॉक को। स्टॉक ओवरऑल बुलिश है। एक बार थोड़ा अगर मिड कैप्स में जब मोमेंटम आएगा तो स्टॉक में भी मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो बाई करना है तो 90 92 के नीचे आसपास बाई करें, या 99 से 100 का पहला टारगेट रहेगा। 7 से 8 रुपए यहाँ से भी मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 88 के नीचे लगा के रखें। तो ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। 90 से 92 के बीच में बाई करें, 100 का ऊपर में टारगेट रहे। तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई एनएचपीसी के अंदर। और इस बीच राजेश यादव जी हमारे साथ, ब्रजेश यादव माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार ब्रजेश जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? आपका प्रोग्राम बहुत हेल्प करता है, बहुत वैल्यूएबल प्रोग्राम है। धन्यवाद सर। मेरा आज क्वेश्चन है केपीआईटी टेक के रिलेटेड है। अच्छा अच्छा। मैंने 1461 के रेट पे लिया हुआ है। 24 शेयर है मेरे पास। कितने शेयर है सर? टाइम रहता है अब डाउन जी। कितने शेयर है आपके पास? 24 शेयर है। 24 शेयर कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर मैं लॉन्ग टाइम से होल्ड कर सकता हूँ। मेरा एक्चुअली नजरिया ये होता है कि मैं कभी बेचूं ही ना 10 साल 20 साल तक, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके फ्यूचर को लेके हूँ। बहुत कभी डाउन हो जाता है, कभी अप हो जाता है। थोड़ा सा आईटी के अंदर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब थोड़ी बहुत रिकवरी आनी शुरू हुई, लेकिन पिछले 2 दिन में फिर हमने देखा थोड़ा सा दबाव भारी पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अभी जो है प्रॉफिट में है। 1461 पे आपने ले रखा है, 1594 1595 का भाव है। अच्छी बात यह कि आप बहुत लंबी अवधि का नज़रिया है और आपकी ख्वाहिश है कि इसे बेचा ना जाए। लेकिन ठीक है, समय समय पर मुनाफा भी बुक करते रहना चाहिए। खाली पेपर के अंदर या फिर अपने डीमैट अकाउंट में देखते रहिए कि आपका मुनाफा बढ़ रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा उसको बुक कर करके एंजॉय भी कीजिए। तो पूछते हैं यहाँ पर अरुण जी से कि क्या रणनीति होनी चाहिए। सर, केपीआईटी टेक के ऊपर इनका प्रश्न है। आज 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। शेयर में जो है मजबूती रही है। पिछले 6 महीने में 40-41% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। ये भी प्रॉफिट में है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका? जी, स्टॉक काफी बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म में अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर 2 से 3 साल का मिनिमम व्यू है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो डाउट थोड़ा प्रेशर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, पर अगेन इतने बड़े ओवरऑल उछाल के बाद थोड़ा बहुत साइडवेज स्टॉक जरूर आपको देखने को मिलता है। पर होल्ड करें। नीचे में 1550 1560 के आसपास एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट भी है, तो उसके नीचे फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका जो बड़ा टारगेट अगर एक्सटेंशन निकालते हैं तो 1700 से 1800 के आसपास आ रहा है। तो वहां पे आता है तो एक बार रिव्यू करेंगे। ओवरऑल पॉजिटिव है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है 200-300 रुपए का मोमेंटम आना चाहिए। 1800 के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते। 1800 के टारगेट के लिए आप होल्ड करके चलें। 200-300 का मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है, ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। तो अभी बने रहिए, आपके लिए यही सलाह निकल करके आ रही हुई है। इस बीच 650 से ज़्यादा लोग हमें इस समय लाइव पर देख रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, परिवारजनों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक हम पहुंच सकें और मनी 9 के परिवार में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ऐसे ही कार्यक्रम में बने रहिए। इस बीच
गौरव जी हमारे साथ हैं, अलीगढ़ से हैं। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर, कहाँ से हेलो बोल सर। रहे हैं? अलीगढ़ से। सर मैं अलीगढ़ से। जी सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। हम बहुत अच्छे हैं सर। और क्या करते हैं अलीगढ़ में आप? सर मैं कुछ नहीं करता, पिछले 5-6 महीने से मैं शेयर मार्केट की नॉलेज ले रहा हूँ, उसके बाद मैंने ये ट्रेडिंग करना शुरू किया है। चलिए सर, अच्छी बात है, आप कुछ नहीं करते। जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर मैंने पिछले 1 महीने में ही स्टॉक मार्केट से 40 से 50 हजार का प्रॉफिट कमा लिया था। तो अच्छा। अचानक ही अब ये मैंने 12 तारीख को यस बैंक के शेयर लिए थे, ये है मेरे पास 9,115 30 रुपए की खरीद है एवरेज, मगर Yes. ओपनिंग के बाद ये डाउन होता जा रहा है। यस बैंक के आपने 9,115 शेयर ले रखे हैं जी सर। और आपकी खरीद का भाव 30 रुपये 90 पैसे, यही ना? हाँ सर, हाँ सर। थोड़ा सा ऊपर ले लिया आपने। चलिए खैर, अभी 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इसका हमने देखा कि जो करीब 31-32 तक गया था और आपने वहीं पे जाकर के ख़रीदारी की। ये थोड़ा सा, जब शेयर में ऑलरेडी काफ़ी रैली आ चुकी हो तो थोड़ा सा अवॉइड किया कीजिए या किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लिया कीजिए, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी सही रहेगी। अब ये शेयर पिछले 6 महीने में 50% से ज़्यादा का मूव दे चुका था और उसके बाद आपने एंट्री ली। अब दबाव निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दे रही है। सर थोड़ा सा ऊपर लिया है इन्होंने और अब 4-5 रुपये नीचे आ चुका है। और क्या सलाह रहेगी यस बैंक को लेकर के अभी आपकी? बिल्कुल जी। 32 से 33 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है, तो वहीं से स्टॉक पलटा भी है। और नीचे में अभी एग्जैक्टली देखें तो नीचे में जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो 24.5 के आसपास है। तो 24.5 के नीचे फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा और ऊपर में 32-33 के आसपास मुझे लग रहा है बड़ा रेजिस्टेंस है, तो इसी के बीच में स्टॉक रहना चाहिए। तो करंट लेवल पे एग्जिट की राय नहीं है, क्योंकि अपने सपोर्ट के आसपास है। 24.5 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 24 की जगह 24 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में मुझे लग रहा है करंट लेवल से मूवमेंट आ सकता है, वापस 30-31 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल होल्ड करें, 24 का स्टॉप लॉस लगाएं। 31-32 भी आता है तो एक बार का स्टॉक से निकल। ठीक है, ये राय आपके लिए है, तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं। इस बीच श्वेता सिंह जी हमारे साथ, उन्होंने यूट्यूब का माध्यम चुना है हमसे को प्रश्न भेजने के लिए। करेंगे हेलो सर, आई एम श्वेता फ्रॉम मुंबई। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी प्रश्न पूछने के लिए। करेंगे ग्लोबल स्पिरिट के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 20 शेयर और 866 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। और उन्होंने कहा कि अब इसमें क्या उम्मीद की जा सकती है, ये लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकती हैं। अगर ग्लोबल स्प्रिट की बात करें कि क्या स्थिति इस समय देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर अगर हम शेयर पे नज़र डालें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है सर 800 के आसपास और इन्होंने ले रखे हैं 866 पे, तो नुकसान में है और इसी वजह से जानना चाह रही हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकती हैं। अगर हम इस शेयर के स्थिति पर नज़र डालें तो थोड़ी सुस्ती देखने को ज़रूर मिली है। पिछले 1 महीने में करीब 0.5%, पिछले 6 महीने में 14% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। चला नहीं है सर ये पूरे साल, जबकि तमाम बाजार काफ़ी हद तक चल चुके हैं। वेट करना चाहिए इन्हें या फिर निकल जाना चाहिए? तो मुझे चार्ट ओवरऑल साइडवेज है, एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास है। 750 के आसपास का बड़ा सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तो क्लियरली वीकनेस देखने को मिल सकती है। एक ही चीज का ध्यान रखें, लास्ट काफी मेरे ख्याल से 40 से 50 हफ्ते आप कह सकते हैं, 1 साल का एक सपोर्ट 750 के आसपास है और एग्जैक्टली 800 के आसपास चल रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखें, अगर 750 के नीचे स्टॉक जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो किसी भी उछाल पे एग्जिट कर दे। उछाल मुझे लग रहा है अगर आता है तो 900 और 950 तक एक बार स्टॉक जा सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास है। तो वहां पे जाता है तो एग्जिट कर लें। 750 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, उसके नीचे जाएगा तो बड़ी वीकनेस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। चलिए इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं और कॉइन मास्टर के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रही हैं सादर प्रणाम विपुल सर, मेरा नाम जया शर्मा फ्रॉम असम है। कह रही हैं क्या बीएससी और सीडीएसएल में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं और 6 महीने का क्या टारगेट हो सकता है? बीएससी और सीडीएसएल के ऊपर इनकी राय है। सर बीएससी और सीडीएसएल दोनों ने ही काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है किया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं बाज़ार में वॉल्यूम में बढ़ोतरी है, नए डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं और बाज़ार में भी तेज़ी बनी हुई है। आज दबाव में है बीएससी का शेयर, करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले अगर हम 6 महीने की बात करें तो 150% का रिटर्न दिया है बीएससी ने। पूरे साल भर की बात करें करीब 400 का रिटर्न परसेंट का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसी चाल जो है हमने देखा सीडीएसएल में भी काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। तो क्या इतनी तेज़ी के बाद सर अब क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है, क्योंकि पिछले साल भर में तो काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है बीएससी और सीडीएसएल दोनों के अंदर?
विपुल जी, थोड़ा करेक्शन आ सकता है स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है और ट्रेंड थोड़ा आप कह सकते हैं वीकनेस की तरफ बढ़ रहा है। तो 2100 तक मुझे लग रहा है स्टॉक आना चाहिए। कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है 2150 के पहले। तो फिलहाल अगर बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करें, या 100 रुपए का और डिप स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 2150 2100 के आसपास आता है तो वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सीडीएसएल का थोड़ा चार्ट मजबूत है, पर वो भी थोड़ा वीकनेस शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। नीचे में 1740 1750 के आसपास उसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। तो मुझे लग रहा है विपुल जी, दोनों में ही 3 से 4% का करेक्शन अभी ड्यू है। अगर वो करेक्शन आता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। फंडामेंटली कोई इशू नहीं है, पर टेक्निकली थोड़े वीकनेस दिखा रहे हैं और थोड़े चल चुके हैं। इसलिए 3 से 4% अगर गिरते हैं स्टॉक तो वहां पे अच्छे बाइंग कैंडिडेट हो सकते हम्म। चलिए, तो ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आती है, तो अभी दबाव देखने को मिल सकता है मैम जया जी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, 3-4% गिर सकता है। फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रैली भी आ चुकी है और चार्ट्स पर कमज़ोर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। किरण जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किरण जी हमारे साथ जुड़े हैं। किरण जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार किरण जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर महसाणा से बोल रहा हूँ, गुजरात से। महसाणा गुजरात से। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर अभी क्या यूको बैंक में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? क्या नज़रिया है, कितने समय तक के लिए? तो 1 साल तक सर। 1 साल तक के लिए आप होल्ड करना चाह रहे हैं। आज हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स में अच्छी बढ़त है। यूको बैंक भी हम देख रहे हैं ½ % के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ, करीब 60 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है। और यहाँ पर भी बहुत शानदार मूव देखने को मिला है। पिछले 1 महीने में 43% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है। 6 महीने में ये भी शेयर लगभग ऑलमोस्ट डबल हो चुका है सर। अब क्या अभी भी यहाँ पर गुंजाइश है और ज़्यादा कि फ्रेश एंट्री के लिए, या आपको लगता है थोड़ा नीचे आ जाए उसके बाद एंट्री करनी चाहिए? विपुल जी, 2 ट्रांच में बाई कर सकते हैं। एक तो 57 56 के आसपास आता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे। अगेन मैं बॉलिंगर बैंड को काफी इंपॉर्टेंस देता हूँ। उसका मिड मिड जो बैंड आ रहा है 57 के आसपास आ रहा है, तो वहां पे एंट्री करें। और नीचे में जो नेक्स्ट सपोर्ट है 55 के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं। कोई स्ट्रक्चर में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 55 57 ये 2 लेवल पे ध्यान दें। वहां पे आता है तो स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 72 से 74 के आसपास के निकल। चलिए, इस बीच ये राय निकल करके आती हुई आपके लिए। और इस बीच हमारे एक और दर्शक ने प्रश्न पूछा है। साक्षी सिंह जी हैं, कह रही हैं कि मेरा भी सवाल लीजिए। इन्होंने मेग मनी में शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है सर, मेग मनी ऑर्गेनिक्स के अंदर, और ये कह रही हैं 9000 शेयर को इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। अभी तो जो भाव है वो तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, और निश्चित रूप से अगर आपने शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे के लिए बनाई है तो फिर आपके लिए तो काफ़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। 88-65 का भाव देखने को मिल रहा है और इन्होंने 87 रुपये पर शॉर्ट किए हुए हैं। आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर? पहले तो विपुल जी, इन्होंने कैश का स्टॉक जो है वो शॉर्ट किया है। तो वहां पे पहली बात तो इनकी दिक्कत है, क्योंकि अगर इनके पास स्टॉक्स नहीं है तो हो सकता है उसमें पेनल्टी या ऑप्शन में स्टॉक जाते हुए नजर आए। तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें कि स्क्वायर ऑफ 100% करना है, क्योंकि इन्होंने जो ओवरऑल शॉर्ट किया है वो कैश के स्टॉक में किया है। सेकेंडली, स्टॉक अच्छा है, नो डाउट 90 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जरूर है। मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी गिरावट स्टॉक में आ जाती हुई नजर आएगी, अंटिल अनलेस मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आया, इंट्राडे में थोड़ा लोअर लेवल्स देखने को मिले। तो जैसा भी हो निकल जाए। 90 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एक चीज जरूर ध्यान रखें, कैश के स्टॉक्स में शॉर्ट ना करें। कैश के स्टॉक में वॉल्यूम भी काफी ड्राई होते हैं और काफी इरेटिक मूवमेंट आता है। तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें कि कैश के अगर आपको शॉर्ट करना है या मार्केट में वीकनेस दिख रहे हैं तो बेटर है F&O वाले स्टॉक रखें जहाँ पे लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। तो 90 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर कॉस्ट के आसपास भी आता है तो एक बार का निकल जी। चलिए, इस बीच विवेक सक्सेना महादेव जी के नाम से अपनी आईडी उन्होंने बनाई है। कह रहे हैं भगवान करे आप और आपका कार्यक्रम हमेशा इसी तरह चमकता रहे और रोज़ नया उजाला देता रहे। विपुल सर नमस्कार। नमस्कार आपको विवेक सक्सेना जी, धन्यवाद। और आप सब लोग इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ करते हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि आज तो मेरा सवाल ले लीजिए सर। एक बार फिर से अपना प्रश्न भेज दीजिए, मुझे लगता है आपका प्रश्न कहीं मिस हो गया है, तो दोबारा भेज देंगे। कोशिश करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो है, कार्यक्रम समाप्त होने से पहले आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो दे दिया जाए। आतिफ खान साहब का प्रश्न ले लेते हैं। बहुत बार इन्होंने भेजा है सवाल, इतनी बार मत भेजिए सर, जैसे नंबर आएगा वैसे ही हम आपका प्रश्न ले लेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर सवाल है सर इनका। 98 की इनकी एवरेज है और ये कहना चाह रहे हैं कि डेली यही मैसेज करके चले जाता हूँ, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, मेरा भी मैसेज पढ़ लिया कीजिए। खान साहब, आपका प्रश्न पढ़ ले लिया गया है, लेकिन हाँ,
सवाल थोड़े ज़्यादा होते हैं तो सभी सवालों को समाहित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और मनीष सतीश जी, आप भी अपना प्रश्न भेज दीजिए, कार्यक्रम समाप्त होने से पहले को आपका प्रश्न भी ले लेंगे। उज्जीवन और स्मॉल फाइनेंस बैंक लिया हुआ है सर इन्होंने, क्या सलाह रहेगी इनके लिए सर? बिल्कुल जी, स्टॉक में वीकनेस क्लियरली नजर आ रही है, तो होल्ड करने की सलाह डेफिनेटली नहीं है। बेटर है निकल जाए, करंट लेवल पे भी निकल जाए। अगर थोड़ा उछाल आता है 56 के आसपास तो वहां पे भी निकल जाने की राय रहेगी, क्योंकि मेजर मूविंग एवरेज नीचे की तरफ बता रहे हैं और सभी के नीचे ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है, तो होल्ड करने की सलाह नहीं है। 55-56 भी अगर आता है स्टॉक किसी भी उछाल में तो वहां से निकल जाने की राय रहेगी। इसी स्पेस में रहना है तो मुझे लग रहा है जो हाउसिंग कंपनीज है या फिर जो कंपनीज और LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज काफी अच्छा कर रही है। L&T फाइनेंस होल्डिंग भी काफी अच्छे रुझान दिखा रहे हैं, तो वहां पे स्विच हो जाए, वो ज्यादा बेटर रिटर्न दे सकते हैं। ये राय जो है निकल करके आती हुई। योगेश कुमार जी यस बैंक पे सवाल पूछ रहे हैं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप कार्यक्रम को अगर फिर से देखेंगे तो यस बैंक पे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिटेल में चर्चा की हुई है। इसके अलावा हृदय नारायण मौर्य जी कह रहे हैं वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून हृदय जी। कह रहे हैं हुडको के बारे में बता दीजिए, क्या इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? एक और कंपनी सर जिसपे कि काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है और काफ़ी सारी खबरें भी रही हैं, हमने कई बार बजिंग स्टॉक्स में भी इसको डिस्कशन में लेकर के आए हैं। आज 0.25% के आसपास की मजबूती, करीब 200 का लेवल देखने को मिल रहा है। एक महीने में करीब 34%, पिछले 6 महीने के अंदर 177-178% की रैली आ चुकी है। फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं। अगेन विपुल जी, ये स्टॉक भी हमने आज रिकमेंड करके रखा है, तो ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन कह सकते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे रहा है। नो डाउट 202 203 के ऊपर उसका ब्रेकआउट है, 200 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। आप अगर आपको बाई करना चाहें तो कर सकते हैं, 195 का स्टॉप लॉस लाके बाई करें। 210 पहला टारगेट रहेगा, 210 निकलता है तो 230 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगेन एक गवर्नमेंट PSU है, तो एक चीज का ध्यान रखें, इनमें मोमेंट काफी एराटिक आपको आजकल देखने को मिलते हैं, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 195 का स्टॉप लॉस नीचे में लगाते हैं।